कितना भी ट्राई कर लो, बट नेचर्स कॉल्स और मिस्टेक्स दोनों को अक्सर होने से रोका नहीं जा सकता। बट इफ यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन देन इट इज श्योरली योर मिस्टेक। एंड एडिटिंग में भी ऐसी मेजरली 6 मिस्टेक्स है जिनको बार बार रिपीट करने से तुम बिगिनर से प्रो नहीं बन पा रहे हो। अरे भाई बाथरूम की लाइट तो बंद कर दिया कर यार, यूज करने के बाद कितनी बार बोला। So this is the first mistake that most beginners do. तो देखो, तुम जो भी वीडियो एडिट कर रहे हो, जिस भी टाइप की वीडियो एडिट कर रहे हो, उसमें जो भी स्पीकर है उसने ज़रूर से कुछ ना कुछ ब्रीदिंग स्पेसेस लिए होंगे, कुछ गैप्स लिए होंगे बोलते वक्त। तुम्हें सिंपली इन गैप्स को कट आउट करके हटा देना है, जिससे तुम्हारी वीडियो की पेसिंग, एंगेजमेंट और रिटेंशन तीनों ही बढ़ जाएंगे। बट अब इसमें एक छोटा सा कैच है, तुम्हें सारे के सारे ब्रीदिंग स्पेसेस को कट आउट करके नहीं हटाना है, बिकॉज कुछ कुछ वर्ड्स को हम जानबूझकर ब्रेक दे के बोलते हैं ताकि उस वर्ड में थोड़ी सी फीलिंग्स आए, थोड़े इमोशंस आए, या फिर वो वर्ड थोड़ा सा और एम्फसाइज हो जाए। और अगर तुम उस ब्रीदिंग स्पेस को ही हटा दोगे तो फिर वो वर्ड एम्फसाइज कैसे होगा? तो तुम्हें सिर्फ उन्हीं ब्रीदिंग स्पेसेस और ब्लैंक स्पेसेस को हटाना है जो कि अननेसेसरी फील हो रही है वीडियो के अंदर। और हाँ, इसको करने के लिए तुम्हें बार बार वीडियो को प्ले करके रेजर टूल सिलेक्ट करके देन उसको कट लगा के देन उसके पीछे की क्लिप को डिलीट करके ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपली अपने कट वाले ऑप्शन को एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सी बटन को असाइन कर रखा है। देन तुम्हें सिंपली पूरी वीडियो को एक ही बार प्ले करना है, एंड जैसे ही तुम्हें उसमें कोई भी ब्रीदिंग स्पेस या ब्लैंक स्पेस दिखे, तुम्हें उस पॉइंट पे वीडियो को पॉज करके वहाँ शॉर्टकट की से कट लगाना है एंड देन वीडियो को वापस प्ले करना है। एंड जैसे ही उस ब्लैंक स्पेस का एंड आता है तो फिर से पॉज करके तुम्हें क्यू प्रेस कर देना है। इससे तुम्हारा जो भी ब्रीदिंग स्पेस था वो अपने आप रिपील डिलीट हो जाएगा, यानी कि वो ब्रीदिंग स्पेस अपने आप कट आउट होकर डिलीट हो जाएगा एंड उसके बगल वाली क्लिप आके उसमें जुड़ जाएगी। एंड सिमिलरली अगर तुम्हें पीछे की जगह आगे का पार्ट रिपील डिलीट करना है तो तुम क्यू की जगह डब्ल्यू को प्रेस कर सकते हो, इससे तुम्हारे आगे कट वाले पार्ट तक रिपील डिलीट हो जाएगा। अब इससे तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो 2-4 सेकंड का ही टाइम बच रहा है बस, बट एक्चुअली में अगर तुम पूरी वीडियो के सारे कट्स के टाइम को एक साथ कंबाइन करके देखोगे तो आधे घंटे के रील स्क्रॉल करने का टाइम तो बच ही जाएगा। तो देखो, गलती से अगर तुम्हारे खाने में नमक ज़्यादा पड़ जाए या फिर कम तो उसका टेस्ट बिगड़ ही जाता है। उसी तरह तुम्हारी वीडियोस में भी गलती से अगर इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, कलर ग्रेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ हो जाए तो भी उसका मज़ा ख़राब होना है, और ज़रूरत से कम यूज़ हो तो भी उसका मज़ा ख़राब होना है। तो आखिर करें क्या? कैसे पता लगाए कि कितना नमक डालना है? थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। जिस तरह हमारी माताओं को बिना किसी मेजरमेंट के भी सही अमाउंट ऑफ नमक का अंदाजा लग जाता है, मीन्स कि उनको ऑलरेडी पता है कि कितने खाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ नमक डालना है, क्योंकि उन्होंने अब इतनी बार खाना बना लिया है या फिर इतनी बार अपने पेरेंट्स को खाना बनाते हुए ऑब्जर्व कर लिया है कि उनको कॉन्शियसली इस चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता। उसी तरह तुम्हें भी अपने नीज में दूसरे बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस को देखना, ऑब्जर्व करना और समझना है, एंड देन इवेंचुअली विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तुम्हें अपनी वीडियोस के लिए सही अमाउंट ऑफ नमक का आइडिया लग जाएगा। एंड नाउ द थर्ड मिस्टेक, जो कि काफी हद तक पिछले वाले मिस्टेक से ही लिंक्ड है, वो है कि देखो, अगर तुम पिछली मिस्टेक को इग्नोर करके अपनी वीडियोस में फालतू के ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स ऐड करते हो तो अल्टीमेटली तुम्हारी वीडियो की पेसिंग को खराब करता है, यानी कि तुम्हारी वीडियो किस पेस पे चल रही है, किस स्पीड पे चल रही है, और तुम्हारी वीडियो की पेसिंग को डिफाइन करता है तुम्हारा कंटेंट स्टाइल और तुम्हारी टारगेट ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मिस्टर बीस्ट की बात करूँ तो उनकी वीडियोस फुल ऑन एक्शन पैक्ड होती है एंड उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी मोस्टली जेन जी पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली एक फास्ट पेस को दिमाग में रखते हुए एडिट में मेंटेन करना मस्ट है। उसी तरह तुम्हें भी ध्यान रखना है कि तुम्हारी वीडियोस फास्ट पेस होंगी या फिर मीडियम पेस होंगी या फिर दोनों को ब्लेंड करके बनेंगी, एंड उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें एडिट करते हुए ऐसे कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि तुम उस पेस को मेंटेन कर पाओ थ्रू आउट द वीडियो। एंड ये स्किल भी तुम्हारे अंदर पिछली मिस्टेक की तरह ही ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा। नाउ 3 मिस्टेक्स तो हो गई, अब बची 3 और मिस्टेक्स। अब ये जो 3 और मिस्टेक्स है इनको बताने में तुम्हें काफी छोटी फील होंगी, बट एक्चुअली एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है इन एडिटिंग अ गुड वीडियो। इस मिस्टेक को बताने के लिए मैं थोड़ा सा आलसपन दिखाऊंगा और अपनी पुरानी वीडियोस में से एक छोटी सी क्लिप प्ले कर दूंगा। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही जरूरी है कि तुम उस प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स और जितनी भी एसेट्स है उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करके रखो, जैसे कि बी रोल्स अलग फोल्डर में, म्यूजिक अलग फोल्डर में, साउंड इफेक्ट्स अलग फोल्डर में, एंड रॉ फाइल और जो फाइनल रेंडर्ड फाइल है उनको अलग अलग फोल्डर्स में। क्योंकि अगर तुमने अपनी फाइल्स को सही से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा और मान लो बाय एनी चांस तुम्हें एडिट करते हुए बीच में किसी स्पेसिफिक फाइल की जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए उस समय का सिचुएशन घास में सुई ढूंढने के बराबर हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर प्रोजेक्ट।
एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले भी और एडिटिंग स्टार्ट करने के बाद भी, बिकॉज एडिटिंग करते हुए भी हम ऐसी बहुत सारी फाइल्स और एसेट्स इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं जिनकी हमें अपने प्रोजेक्ट में नीड होती है, एंड उन्हें भी साथ साथ में ही ऑर्गेनाइज करते रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वरना तो फिर वही घास में सुई वाली सिचुएशन। तो अगर तुम्हें भी इस घास में सुई ढूंढने वाली सिचुएशन को अवॉइड करना हो तो प्लीज स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योर फाइल्स। इससे तुम अपनी वीडियो को जल्दी भी एडिट कर पाओगे, और अगर बाद में कभी किसी करेक्शन की जरूरत पड़ी तो उसको भी इजीली कर पाओगे, या फिर तुम अगर किसी टीम के साथ काम कर रहे हो या फिर अपने किसी फ्रेंड को वीडियो की प्रोजेक्ट फाइल भेजनी पड़ जाए तो उसमें भी काफी ईज होगा तुम्हें। नाउ द अगली मिस्टेक इज, एक बार तुम्हारी वीडियो पूरी एडिट हो जाए उसके बाद तुम्हें दो जनों के फीडबैक लेने हैं। फर्स्ट, एक किसी ऐसे नॉर्मल बंदे को जो कि नॉर्मल व्यूअर या फिर नॉर्मल ऑडियंस हो एंड उसको एडिटिंग की ज्यादा नॉलेज ना हो, एंड सेकंड, एक किसी ऐसे बंदे से जिसको एडिटिंग की तुमसे ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। इससे तुम्हें दोनों, एक नॉर्मल व्यूअर और एक प्रोफेशनल एडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू पता लगेगा, एंड इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनके ऊपर तुम और काम करके उनको अपनी वीडियो में इंप्रूव कर सकते हो, एंड देन इवेंचुअली एक एक करके अपनी एडिटिंग स्किल्स को इंप्रूव करके बिगिनर से एक प्रो बन सकते हो। इनफैक्ट मैं आज भी अपनी वीडियोस को अपलोड करने से पहले फीडबैक लेता हूँ अपने किसी एडिटर फ्रेंड से या फिर ऑल्सो किसी नॉन एडिटर फ्रेंड से, जिससे कि मुझे मेरी वीडियोस में कोई भी एरर होता है तो वो पता लग जाता है, एंड ऐसे और बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं जिनसे मैं अपनी वीडियो को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। सबसे ज्यादा अंडररेटेड मिस्टेक है जो काफी बिगिनर्स एंड इवन प्रो एडिटर से भी हो जाती है। वीडियोस में स्पेलिंग का सही होना मस्ट है, बिकॉज तुम चाहे वीडियोस को कितने भी अच्छी एडिट कर लो, बट अगर उसमें गलती से भी एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो व्यूअर्स, ब्रांड्स और क्लाइंट तीनों ही मिलकर तुम्हें क्रिटिसाइज करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि सिंपली से वापस इस टेक्स्ट पैनल में चले जाना है, देन दिस ग्राफिक सेक्शन, 3 डॉट्स, एंड यहाँ पे स्पेल चेक वाला ऑप्शन में चेक स्पेलिंग को अनेबल कर देना। देन इसी में नीचे स्पेल चेक सेटिंग्स में जाके तुम जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो अपनी वीडियोस की टेक्स्ट के लिए उसको सिलेक्ट करके हिट ओके। देन तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट में जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी वो इसी ग्राफिक्स वाले सेक्शन में रेड अंडरलाइन से हाईलाइट हो जाएंगी, एंड नाउ सिंपली उन इनकरेक्ट स्पेलिंग्स के ऊपर राइट क्लिक करने से तुम्हें उन वर्ड के सही स्पेलिंग के सजेशन आ जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट वन आउट ऑफ देम एंड डन। फाइनली वीडियो को एंड करना था, बट एंड कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए चैट जीपीटी से पूछा और उसने एक कोड लिख के दिया जो कि है कि गलतियां हमारे समझने का रास्ता है, हम अपनी सफलता से नहीं अपनी नाकामी और अपनी गलतियों से सीखते हैं।